आत्यंतिक प्रलय का निरूपण, आध्यात्मिक आदि त्रिविध तापों का वर्णन और भगवत तत्व की व्याख्या। व्यास जी कहते हैं, ब्राह्मणों, आध्यात्मिक आदि तीनों तापों को जानकर ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होने पर विद्वान आत्यंतिक लय को प्राप्त होते हैं। आध्यात्मिक ताप के भी दो भेद हैं, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक ताप के बहुत से भेद हैं, उनका वर्णन सुनो। शिरोरोग, प्रतिशयाय, ज्वर, शूल, भगंदर, गुल्म, अर्श, श्वयधु, श्वास, छदि आदि तथा नेत्र रोग, अतिसार और कुष्ठ आदि शारीरिक कष्टों के भेद से दैहिक ताप के अनेक भेद हो जाते हैं। अब मानस ताप का वर्णन सुनो। काम, क्रोध, भय, द्वेष, लोभ, मोह, विषाद, शोक, असूया, अपमान, ईर्ष्या, मात्सर्य तथा पराभव आदि के भेद से मानस ताप के अनेक रूप हैं। ये सभी प्रकार के ताप आध्यात्मिक माने गए हैं। मृग, पक्षी, मनुष्य आदि तथा पिशाच, सर्प, राक्षस और बिच्छू आदि से मनुष्यों को जो पीड़ा होती है उसका नाम आदि भौतिक ताप है। शीत, उष्ण, वायु, वर्षा, जल और विद्युत आदि से होने वाले संताप को आदि दैविक कहते हैं। मुनिवरों, इनके सिवा गर्भ, जन्म, बुढ़ापे, अज्ञान, मृत्यु और नरक से होने वाले दुख के भी सहस्त्रों भेद हैं। अत्यंत मल से भरे हुए गर्भाशय में सुकुमार शरीर वाला जीव झिल्ली से लिपटा हुआ रहता है। उसकी पीठ और ग्रीवा की हड्डियां मुड़ी होती हैं। माता के खाए हुए अत्यंत तापदायक और अधिक खट्टे, कड़वे, चरपरे, गर्म और खारे पदार्थों से कष्ट पाकर उसकी पीड़ा बहुत बढ़ जाती है। वह अपने अंगों को फैलाने या सिकोड़ने में समर्थ नहीं होता। मल और मूत्र के महान पंख में उसे सोना पड़ता है, जिससे उसके सभी अंगों में पीड़ा होती है। चेतना युक्त होने पर भी वह खुलकर सांस नहीं ले सकता। अपने कर्मों के बंधन में बंधा हुआ वह जीव सैकड़ों जन्मों का स्मरण करता हुआ बड़े दुख से गर्भ में रहता है। जन्म के समय उसका मुख मलमूत्र, रक्त और वीर्य आदि में लिपटा हुआ रहता है। प्राजापत्य नामक वायु से उसकी हड्डियों के प्रत्येक जोड़ में बड़ी पीड़ा होती है। प्रबल प्रसूति वायु उसके मुंह को नीचे की ओर कर देती है और वह गर्भस्थ जीव अत्यंत आतुर होकर बड़े क्लेश के साथ माता के उदर से बाहर निकल पाता है। मुनिवरों, जन्म लेने के पश्चात बाह्य वायु का स्पर्श होने से अत्यंत मूर्छा को प्राप्त होकर वह बालक अपनी सुध बुध खो बैठता है। दुर्गंध युक्त फोड़े से पृथ्वी पर गिरे हुए कीड़ों की भांति वह छटपटाता है। उस समय उसे ऐसी पीड़ा होती है मानो उसके सारे अंगों में कांटे चुभो दिए गए हों, अथवा वह आरे से चीरा जा रहा हो। उसे अपने अंगों को खुजलाने की भी शक्ति नहीं रहती। वह करवट बदलने में भी असमर्थ होता है। स्तनपान आदि आहार भी उसे दूसरों की इच्छा से ही प्राप्त होता है। वह अपवित्र बिछौने पर पड़ा रहता है। उस समय उसे खटमल और डांस आदि काटते हैं तो भी वह उन्हें हटाने में समर्थ नहीं होता। इस प्रकार जन्म के समय उसे अनेक दुख उठाने पड़ते हैं। जन्म के बाद भी वह बाल्यावस्था में आदि भौतिक आदि अनेक दुखों का भागी होता है। अज्ञान अंधकार से आच्छादित मूढ़ अंतःकरण वाला मनुष्य यह नहीं जानता कि मैं कहां से आया हूं, कौन हूं, कहां जाऊंगा,
क्या मेरा स्वरूप है? मैं किस बंधन से बंधा हूं? क्या इस बंधन का कुछ कारण भी है या अकारण ही प्राप्त हुआ है? मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? मेरे लिए क्या कहना और क्या न कहना उचित है? मेरे लिए क्या धर्म है और क्या अधर्म? किसके प्रति कैसा बर्ताव करना उचित है? क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य, तथा कौन सा कार्य गुण युक्त है और कौन सा दोष युक्त? इस प्रकार पशु के समान मूढ़ तथा शिष्णोदर परायण मनुष्यों को अज्ञान जनित महान दुख प्राप्त होते हैं। ब्राह्मणों, अज्ञान तामसिक भाव है, अतः अज्ञानी पुरुषों की तामसिक कर्मों के अनुष्ठान में ही प्रवृत्ति होती है। इससे शास्त्र विहित कर्मों का लोप हो जाता है। महर्षियों ने शास्त्र विहित कर्मों के लोप का फल नरक बतलाया है। अतः अज्ञानी पुरुषों को इस लोक और परलोक में भारी दुख भोगना पड़ता है। वृद्धावस्था से शरीर के जर्जर हो जाने पर पुरुष का प्रत्येक अंग शिथिल हो जाता है। उसके दांत कमजोर होकर गिर जाते हैं, शरीर में झुर्रियां पड़ जाती हैं और सब ओर नस नाड़ियां दिखाई देने लगती हैं। नेत्रों की दूरस्थ वस्तुओं को देखने की शक्ति नष्ट हो जाती है। नेत्रों की पुतलियां गोलकों में समा जाती हैं। नासिका के छिद्रों में बहुत से रोए जमकर बाहर निकल आते हैं। शरीर कांपने लगता है, सब हड्डियां दिखाई देने लगती हैं। मेरुदंड झुक जाता है। जठराग्नि मंद पड़ जाने के कारण उसका आहार कम हो जाता है। उससे कामकाज भी कम ही हो पाते हैं। घूमने फिरने, उठने बैठने और सोने आदि की चेष्टा भी बड़ी कठिनाई से होती है। कानों और नेत्रों की शक्ति मंद पड़ जाती है। सदा लार बहते रहने से मुख मलिन हो जाता है। समस्त इंद्रियां काबू के बाहर हो जाती हैं। मनुष्य मृत्यु के निकट पहुंच जाता है। उसको उसी समय अनुभव किए हुए सभी पदार्थों की स्मृति नहीं रहती। एक बार कोई बात कहने में उसको बड़ा भारी परिश्रम करना पड़ता है। वह दमे और खांसी आदि के कष्ट से रात भर जागता रहता है। वृद्ध पुरुष को दूसरा ही उठाता और दूसरा ही सुलाता है। उसे अपने सेवक, पुत्र और स्त्री के द्वारा भी अपमानित होना पड़ता है। उसका समस्त शौचाचार नष्ट हो जाता है। फिर भी आहार विहार के लिए वह लालायित रहता है। उसके परिजन भी उसकी हंसी उड़ाते हैं। सभी बंधु बांधव उसकी ओर से विरक्त रहते हैं। अपनी युवावस्था की चेष्टाओं को वह इस प्रकार स्मरण करता है मानो वह दूसरे जन्म में अनुभव की हुई बातें हों। उनकी स्मरण से अत्यंत संतप्त होकर वह लंबी सांसें लेता है। इस प्रकार वृद्धावस्था में अनेक दुखों को भोग कर वह मृत्यु के समय जिन क्लेशों का अनुभव करता है उनका वर्णन सुनो। मृत्यु काल में मनुष्य का कंठ और हाथ पैर शिथिल हो जाते हैं। उसका शरीर कांपता रहता है। उसे बार बार मूर्छा आती है और कभी कभी थोड़ी सी चेतना भी आ जाती है। उस समय वह अपने स्वर्ण, धान्य, पुत्र, पत्नी, सेवक और गृह आदि के लिए ममता से अत्यंत व्याकुल होकर सोचता है, हाय मेरे बिना इनकी कैसी दशा होगी। मर्म विदीर्ण करने वाले महान रोग, भयंकर आरे तथा यमराज के घोर बाणों की भांति उसके अस्थि बंधनों को काट डालते हैं। उसकी आंखों की पुतलियां घूमने लगती हैं। वह बारंबार हाथ पैर पटकता है। उसके तालू, ओठ और कंठ सूखने लगते हैं।
गला घुरघुराता है, उदान वायु से पीड़ित होकर कंठ रुंध जाता है। उस अवस्था में मनुष्य महान ताप, भूख और प्यास से व्यथित हो यमदूतों द्वारा दी हुई पीड़ा सहकर बड़े ही कष्ट से प्राण त्याग करता है। फिर क्लेश से ही उसे यातना देह की प्राप्ति होती है। ये तथा और भी बहुत से भयंकर दुख मृत्यु के समय मनुष्यों को भोगने पड़ते हैं। विप्रवरों, नरक में गए हुए जीवों को जो पाप जनित दुख भोगने पड़ते हैं उनकी कोई गणना नहीं है। केवल नरक में ही दुख की परंपरा हो ऐसी बात नहीं है। स्वर्ग में भी जिसके पुण्य का भोग क्षीण हो रहा है और जो पाप के फल भोग से भयभीत है उसे शांति नहीं मिलती। जीव पुनः पुनः गर्भ में आता और जन्म लेता है। कभी वह गर्भ में ही नष्ट हो जाता और कभी जन्म लेने के समय मृत्यु को प्राप्त होता है। कभी जन्मते ही, कभी बाल्यावस्था में और कभी युवावस्था में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। विप्रगण, मनुष्यों के लिए जो जो वस्तु अत्यंत प्रीतिकारक होती है वही वही उसके लिए दुख रूपी वृक्ष का बीज बन जाती है। स्त्री, पुत्र, मित्र आदि और गृह, क्षेत्र तथा धन आदि से पुरुषों को उतना अधिक सुख नहीं मिलता जितना कि दुख उठाना पड़ता है। इस प्रकार सांसारिक दुख रूपी सूर्य के ताप से संतप्त चित्त वाले मानवों को मोक्ष रूपी वृक्ष की शीतल छाया के सिवा अन्यत्र कहां सुख है। अतः विद्वानों ने गर्भ, जन्म और बुढ़ापा आदि स्थानों में होने वाले आध्यात्मिक आदि त्रिविध दुख समूहों को दूर करने के लिए एकमात्र भगवत प्राप्ति को ही अमोघ औषधि बताया है। उससे बढ़कर आह्लादजनक और सुख स्वरूप दूसरी कोई औषधि नहीं है। अतः बुद्धिमान पुरुषों को भगवत प्राप्ति के लिए सदा ही यत्न करना चाहिए। द्विजरों, भगवत प्राप्ति के लिए दो साधन कहे गए हैं, ज्ञान और कर्म। ज्ञान भी दो प्रकार का है, शास्त्रजन्य और विवेकजन्य। शास्त्रजन्य ज्ञान शब्द ब्रह्म का और विवेकजन्य ज्ञान पर ब्रह्म का स्वरूप है। अज्ञान गाढ़ अंधकार के समान है। उसको नष्ट करने के लिए शास्त्र जन्य ज्ञान दीपक के समान और विवेक जन्य ज्ञान साक्षात सूर्य के सदृश माना गया है। मुनिवरों, मनु जी ने वेदार्थ का स्मरण करके इसके विषय में जो विचार प्रकट किया है उसे बताता हूं, सुनो। ब्रह्म के दो स्वरूप जानने योग्य हैं, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म। जो शब्द ब्रह्म में पारंगत है वह पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अथर्व वेद की श्रुति कहती है कि परा और अपरा ये दो विद्याएं जानने योग्य हैं। परा विद्या से अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती है तथा ऋग्वेदादि शास्त्र ही अपरा विद्या है, जो अव्यक्त, जरावस्था से रहित, अचिंत्य, अजन्मा, अविनाशी, अनिर्देश्य, अरूप, हस्तपादादि से रहित, सर्वव्यापक, नित्य, सब भूतों का कारण तथा स्वयं कारण रहित है, जिससे संपूर्ण व्याप्य वस्तु व्याप्त है। जिसे ज्ञानी पुरुष ज्ञान दृष्टि से देखते हैं वही पर ब्रह्म और वही परम धाम है। मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले पुरुषों को उसी का चिंतन करना चाहिए। वही भगवान विष्णु का वेद वाक्यों द्वारा प्रतिपादित परम पद है, जो संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति, प्रलय, आगमन, गमन तथा विद्या और अविद्या को जानता है। उसी को भगवान कहना चाहिए।
त्यागने योग्य त्रिविध गुण आदि को छोड़कर समग्र ज्ञान, समग्र शक्ति, समग्र बल, समग्र ऐश्वर्य, समग्र वीर्य और समग्र तेज ही भगवत शब्द के वाच्यार्थ हैं। इस दृष्टि से श्री विष्णु ही भगवान हैं। उन परमात्मा श्री हरि में संपूर्ण भूत निवास करते हैं तथा वे भी सर्वात्मा रूप से सब भूतों में स्थित हैं। अतः वे वासुदेव कहे गए हैं। पूर्व काल में महर्षियों के पूछने पर स्वयं प्रजापति ब्रह्मा ने अनंत भगवान वासुदेव के नाम की यह यथार्थ व्याख्या बतलाई थी। संपूर्ण जगत के धाता और विधाता भगवान श्री हरि संपूर्ण भूतों में वास करते हैं और संपूर्ण भूत उनमें वास करते हैं। इसलिए उनका नाम वासुदेव है। वे परमात्मा निर्गुण, समस्त आवरणों से परे और सबके आत्मा है। संपूर्ण भूतों की प्रकृति तथा उसके गुण और दोषों की पहुंच के बाहर हैं। संपूर्ण भुवनों के बीच में जो कुछ भी स्थित है वह सब उनके द्वारा व्याप्त है। समस्त कल्याणमय गुण उनके स्वरूप हैं। उन्होंने अपनी माया शक्ति के लेश मात्र से संपूर्ण प्राणियों की सृष्टि की है। वे अपनी इच्छा से मन के अनुरूप अनेक शरीर धारण करते हैं तथा उन्हीं के द्वारा संपूर्ण जगत के कल्याण का साधन होता है। वे तेज, बल और ऐश्वर्य के महान भंडार हैं। पराक्रम और शक्ति आदि गुणों की एकमात्र राशि हैं तथा पर से भी परे हैं। उन परमेश्वर में संपूर्ण क्लेश आदि का अभाव है। वे ईश्वर ही व्यष्टि और समष्टि रूप हैं। वे ही अव्यक्त और व्यक्त स्वरूप हैं। सबके ईश्वर, सबके दृष्टा, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध वे ही हैं जिसके द्वारा दोष रहित परम शुद्ध, निर्मल तथा एक रूप परमात्मा का ज्ञान, साक्षात्कार अथवा प्राप्ति होती है। वही ज्ञान है। जो इसके विपरीत है उसे अज्ञान बताया गया है। योग और सांख्य का वर्णन। मुनियों ने कहा, महर्षि, अब हमें योग का उपदेश दीजिए, जो दुखों को दूर करने वाली औषधि है तथा जिस अविनाशी योग को जानकर हम भगवान पुरुषोत्तम का संयोग प्राप्त कर सकें। व्यास जी बोले, विप्रवरों, मैं संसार बंधन का नाश करने वाले योग का वर्णन करता हूं। सुनो। उसका अभ्यास करके योगी पुरुष परम दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। पहले गुरु की भक्ति पूर्वक आराधना करके बुद्धिमान पुरुष योग शास्त्र, इतिहास, पुराण और वेदों का श्रवण करें। तत्पश्चात आहार, योग के दोष, देश और काल का ज्ञान प्राप्त करके निर्द्वंद एवं परिग्रह शून्य होकर योग का अभ्यास करें। सत्तू, जौ का माण, मट्ठा, मूल, फल, दूध, जौ का हलवा, खुद्दी और तिल की खली, इन सब वस्तुओं का भोजन योग की सिद्धि करने वाला है। जिस समय मन व्याकुल न हो, कानों में किसी प्रकार का शब्द न आता हो, भूख प्यास का कष्ट न हो, हर्ष, शोक आदि द्वंद, सर्दी, गर्मी तथा वायु बाधा न पहुंचाती हो, ऐसे समय में योग साधन करना चाहिए। जहां कोई शब्द होता हो तथा जो जल के समीप हो, ऐसे स्थान में, टूटी फूटी पुरानी गौशाला में, चौराहे पर, सांप बिच्छू आदि के स्थान में, शमशान भूमि में, नदी के तट पर, अग्नि के समीप,
देव वृक्ष के नीचे बांबी पर भयदाहक स्थान में कुएं के समीप तथा सूखे पत्तों पर कभी योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। जो मूर्खतावश इन स्थानों की परवाह न करके वहीं योग साधन करता है, उसके सामने विघ्नकारक दोष आते हैं। उन दोषों का वर्णन करता हूं, सुनो। बहरापन, जडता, स्मरण शक्ति का लोप, गूंगापन, अंधापन, ज्वर तथा ज्ञान जनित दोष, ये सभी उसे प्राप्त होते हैं। अतः योग वेत्ता पुरुष को सदा सब प्रकार से शरीर की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि शरीर ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का साधन है। एकांत में, आश्रम में, गूढ़ स्थान में, शब्द और भय से रहित पर्वती गुफा में, सूने घर में अथवा पवित्र रमणीय तथा एकांत देव मंदिर में बैठकर रात के पहले और पिछले पहर में अथवा दिन के पूर्वाहन और मध्याहन काल में एकाग्र चित्त होकर योग साधन करें। भोजन थोड़ा और नियम के अनुकूल हो, इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रहे। सुंदर आसन पर पूर्वाभिमुख बैठकर योगाभ्यास करना उचित है। आसन सुखद और स्थिर हो, अधिक ऊंचा या अधिक नीचा न हो। योग के साधन को निष्प्रिय, सत्यवादी और पवित्र होना चाहिए। वह निद्रा और क्रोध को अपने वश में रखे, संपूर्ण भूतों के हित में तत्पर रहे, सब प्रकार के द्वंद्वों को सहन करे, शरीर, चरण और मस्तक को समान स्थिति में रखें, दोनों हाथ नाभि पर रखकर शांत हो, पद्मासन से बैठें, दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर लगाकर प्राणायाम पूर्वक मौन रहें। मन के द्वारा इंद्रिय समुदाय को विषयों की ओर से हटाकर हृदय में स्थापित करें। दीर्घ स्वर से प्रणों का उच्चारण करते हुए मुख को बंद रखें और स्वयं भी स्थिर रहें। योगी पुरुष नेत्र बंद करके बैठें। वह तमोगुण की वृत्ति को रजोगुण से और रजोगुण की वृत्ति को सत्वगुण से आच्छादित करके निर्मल एवं शांत हृदय कमल की कर्णिका में लीन, सर्वव्यापी, निरंजन, मोक्षदायक भगवान पुरुषोत्तम का निरंतर चिंतन करें। योग वेत्ता पुरुष पहले अंतःकरण सहित इंद्रियों और पंचभूतों को क्षेत्रज्ञ में स्थापित करें और क्षेत्रज्ञ को परमात्मा में नियुक्त करें। तत्पश्चात योगाभ्यास करें। जिस पुरुष का चंचल मन समस्त विषयों का परित्याग करके परमात्मा में लीन हो जाता है, उसके सामने योग सिद्धि प्रकाशित होती है। जब योग युक्त पुरुष का चित्त समाधि काल में सब विषयों से निवृत्त हो पर ब्रह्म में एकीभूत हो जाता है, उस समय वह परम पद को प्राप्त होता है। जब योगी का चित्त परमानंद को प्राप्त कर किसी भी कर्म में आसक्त नहीं होता, उस समय वह निर्वाण पद को प्राप्त होता है। योगी अपने योग बल से शुद्ध, सूक्ष्म, गुणातीत तथा सत्व गुण संपन्न पुरुषोत्तम को प्राप्त करके निसंदेह मुक्त हो जाता है। संपूर्ण भोगों की ओर से निष्प्रिय, सर्वत्र प्रेम पूर्ण दृष्टि रखने वाला तथा सब अनात्म पदार्थों में अनित्य बुद्धि रखने वाला योगी ही मुक्त हो सकता है। जो योग वेत्ता पुरुष वैराग्य के कारण इंद्रियों के विषयों का सेवन नहीं करता और निरंतर अभ्यास योग में लगा रहता है, उसकी मुक्ति में तनिक भी संदेह नहीं है। केवल पद्मासन लगाने से और नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखने से ही
योग की सिद्धि नहीं होती। वास्तव में मन और इंद्रियों के संयोग, उनकी एकाग्रता को ही योग कहते हैं। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने संसार बंधन से मुक्ति के साधन भूत मोक्षदायक योग का वर्णन किया। मुनि बोले, द्विज श्रेष्ठ, आपके मुख रूपी समुद्र से निकले हुए वचनामृत का पान करने से हमें तृप्ति होती नहीं दिखाई देती। अतः पुनः मोक्षदायक योग और सांख्य का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तपस्या, ब्रह्मचर्य, सर्वस्व त्याग और बुद्धि, जिस उपाय से मन और इंद्रियों की एकाग्रता प्राप्त हो सके, वह बतलाने की कृपा कीजिए। व्यास जी ने कहा, विद्या, तप, इंद्रिय निग्रह और सर्वस्व त्याग के बिना कोई भी सिद्धि नहीं पा सकता। संपूर्ण महाभूत विधाता की पहली सृष्टि है। वे प्राणियों के शरीर में भरे हुए हैं। पृथ्वी से देह का निर्माण हुआ है। चिकनाहट और पसीने आदि जल के अंश हैं। अग्नि से नेत्र तथा वायु से प्राण और अपान उत्पन्न हुए हैं। नाक, कान आदि के छिद्र आकाश तत्व के स्वरूप हैं। चरणों में विष्णु, हाथों में इंद्र और उदर में अग्नि देवता भोक्ता रूप से स्थित रहते हैं। कानों में श्रोत्र इंद्रिय और दिशाएं हैं। जिह्वा में वाक इंद्रिय और सरस्वती देवता का निवास है। कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। उन्हें विषयानुभव का द्वार बतलाया गया है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये इंद्रियों के विषय हैं। इस महान आत्मा का दर्शन नेत्रों अथवा संपूर्ण इंद्रियों से नहीं हो सकता। यह विशुद्ध मन रूपी दीपक से ही बुद्धि में प्रकाशित होता है। परमात्मा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से हीन, अविकारी तथा शरीर और इंद्रियों से रहित है, तो भी शरीर के भीतर ही इसका अनुसंधान करना चाहिए। जो इस विनाशशील शरीर में अव्यक्त भाव से स्थित परम पूजित परमेश्वर का ज्ञानमयी दृष्टि से निरंतर साक्षात्कार करता रहता है, वह मृत्यु के पश्चात ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। ज्ञानी जन विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समभाव से ही देखने वाले होते हैं। जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, वह परमात्मा समस्त चराचर प्राणियों के भीतर निवास करता है। जब जीवात्मा संपूर्ण प्राणियों में अपने को और अपने में संपूर्ण प्राणियों को स्थित देखता है, उस समय वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। अपने शरीर के भीतर जैसा आत्मा है, वैसा ही दूसरों के शरीर में भी है। जिस पुरुष को निरंतर ऐसा ज्ञान बना रहता है, वह अमृत तत्व को प्राप्त हो जाता है। जो संपूर्ण प्राणियों का आत्मा होकर सबके हित में लगा हुआ है, जिसका अपना कोई मार्ग नहीं है, तथा जो ब्रह्म पद को प्राप्त करना चाहता है, उसके मार्ग की खोज करने में देवता भी मोहित हो जाते हैं। जैसे आकाश में चिड़ियों के और जल में मछलियों के चलने के चिन्ह दिखाई नहीं पड़ते, उसी प्रकार ज्ञानियों की मति का भी किसी को पता नहीं चलता। काल संपूर्ण प्राणियों को पकाता और नष्ट करता है, किंतु जहां काल भी पकाया जाता है, जो काल का भी काल है, उस आत्मा को कोई नहीं जानता। पर ब्रह्म परमात्मा न ऊपर है न नीचे है, न इधर है न उधर है, और न बीच में ही कोई किसी अंश में उसको ग्रहण कर सकता है। संपूर्ण लोक उसके भीतर ही स्थित हैं, उसके बाहर कुछ भी नहीं है। यद्यपि कोई धनुष से छूटे हुए बाण
अथवा मन के समान वेग से निरंतर आगे की ओर दौड़ता रहे तो भी कभी उस परमेश्वर का अंत नहीं पा सकता। उससे अधिक सूक्ष्म तथा उससे बढ़कर स्थूल दूसरी कोई वस्तु नहीं है। उसके सब ओर हाथ पैर हैं, सब ओर नेत्र हैं तथा सब ओर सिर, मुख और कान हैं। वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा भी वही है। यद्यपि वह सब प्राणियों के भीतर निश्चय ही स्थित रहता है तो भी वह किसी को दिखाई नहीं देता। शर अक्षर ये पुरुष के दो भेद हैं। संपूर्ण भूत तो शर है और दिव्य अमृत स्वरूप चेतन आत्मा अक्षर अविनाशी है। 9 द्वारों वाला पुर शरीर का निर्माण करके जितेंद्रिय तथा नियम परायण हंस उसमें वास करता है। समस्त चराचर भूतों का आत्मा ऐसा ही है। अजन्मा आत्मा भांति भांति के विकल्पों का त्याग और शरीर का संचय करता है। इसलिए पारदर्शी विद्वानों ने उसे हंस कहा है। हंस नाम से जिस अविनाशी जीवात्मा का प्रतिपादन किया गया है वह कूटस्थ अक्षर ही है। इस प्रकार जो विद्वान उस अक्षर आत्मा को जान लेता है वह जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा जाता है। ब्राह्मणों, इस प्रकार तुम्हारे पूछने पर मैंने ज्ञान युक्त सांख्य का यथावत वर्णन किया। अब योग की बातें बताऊंगा। सुनो। इंद्रिय, मन और बुद्धि की वृत्तियों को सब ओर से रोककर व्यापक आत्मा के साथ उनकी एकता स्थापित करना ही योग शास्त्र के मत में उत्तम ज्ञान है। योगी पुरुष को शम दम से संपन्न होना चाहिए। वह अध्यात्म शास्त्र का अनुशीलन करे, आत्मा में अनुराग रखे, शास्त्रों का तत्व जाने और निष्काम भाव से पवित्र कर्मों का अनुष्ठान करे। इस प्रकार साधन संपन्न होकर योगोक्त उत्तम ज्ञान को प्राप्त करे। काम, क्रोध, लोभ, भय और स्वप्न ये 5 योग के दोष हैं। इन्हें विद्वान पुरुष जानते हैं। इन सभी दोषों का उच्छेद करके अपने को योग का अधिकारी बनाए। धीर पुरुष मन को वश में रखने से क्रोध पर और संकल्प का त्याग करने से काम पर विजय पाता है। सत्व गुण का सेवन करने से वह निद्रा का नाश कर सकता है। धैर्य के द्वारा योगी शिश्न और उदर की रक्षा करें। नेत्रों की सहायता से हाथ और पैरों की रक्षा करें। मन के द्वारा नेत्र और कानों की तथा कर्म के द्वारा मन और वाणी की रक्षा करें। प्रमाद के त्याग से, भय का और विद्वान पुरुषों के सेवन से दंभ का त्याग करें। इस प्रकार योग के साधन को आलस्य छोड़कर इन योग संबंधी दोषों को जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। वह अग्नि, ब्राह्मण तथा देवताओं को सदा प्रणाम करें। मन पर प्रभाव डालने वाली हिंसा युक्त उद्दंडतापूर्ण वाणी न बोले। तेजोमय ब्रह्म ही वीर्य अर्थात सबका आदि कारण है। यह संपूर्ण जगत उसी का कार्य है। समस्त चराचर जगत उस ब्रह्म के ही ईक्षण का परिणाम है। ध्यान, वेदाध्ययन, दान, सत्य, लज्जा, सरलता, क्षमा, शौच, आत्मशुद्धि एवं इंद्रिय संयम, इनसे तेज की वृद्धि होती है और पाप का नाश होता है। योगी को चाहिए कि वह संपूर्ण प्राणियों में समान भाव रखे। जो कुछ मिल जाए उसी से निर्वाह करे। पाप रहित तेजस्वी मीताहारी और जितेंद्रिय होकर काम और क्रोध को वश में करके ब्रह्म पद का सेवन करे। योगी रात के पहले और पिछले पहर में मन एवं इंद्रियों को एकाग्र करके ध्यानस्थ हो मन को आत्मा में लगाए। जैसे मशक में एक जगह भी छेद हो जाने पर
सारा पानी बह जाता है, उसी प्रकार यदि साधक की 5 इंद्रियों में से एक इंद्रिय भी विकृत हो, विषयों की ओर चली जाए, तो वह अपनी बुद्धि और विवेक खो बैठता है। जैसे मछुआ पहले जाल काटने वाली मछली को पकड़कर पीछे अन्य मछलियों को पकड़ता है, उसी प्रकार योग वेत्ता साधक पहले अपने मन को वश में करे, तत्पश्चात कान, नेत्र, जिह्वा तथा नासिका आदि इंद्रियों का निग्रह करे। इन सब को अधीन करके मन में स्थापित करे और मन को भी संकल्प विकल्प से हटाकर बुद्धि में स्थिर करे। इस प्रकार 5 इंद्रियों को मन में और मन को बुद्धि में स्थापित करने पर जब ये इंद्रिय और मन स्थिर हो जाते हैं, उस समय इनकी मलिनता दूर होकर इनमें स्वच्छता आ जाती है। फिर अंतःकरण में ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। योगी धूम रहित अग्नि, दीप्तिमान सूर्य तथा आकाश में चमकती हुई बिजली की भांति आत्मा का हृदयादेश में दर्शन करता है। सब कुछ आत्मा में है और आत्मा सब में व्यापक है, इसलिए वह सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। जो महात्मा ब्राह्मण, मनीषी, धैर्यवान, महाज्ञानी और संपूर्ण प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले हैं, वे ही उस आत्मा का दर्शन कर पाते हैं। जो योगी एकांत में बैठकर कठोर नियमों का पालन करते हुए थोड़े समय में भी इस प्रकार योगाभ्यास करता है, वह अक्षर ब्रह्म की समानता को प्राप्त हो जाता है। योग साधना में अग्रसर होने पर मोह, भ्रम और आवृत्त आदि विघ्न प्राप्त होते हैं। दिव्य सुगंध आती है, दिव्य वाणी का श्रवण तथा दिव्य रूपों के दर्शन होते हैं। अद्भुत बातें देखने में आती हैं, अलौकिक रस और स्पर्श का अनुभव होता है। इच्छानुकूल सर्दी और गर्मी प्राप्त होती है। वायु की भांति आकाश में चलने फिरने की शक्ति आ जाती है, प्रतिभा बढ़ जाती है और उपद्रवों का अभाव हो जाता है। योग से इन सिद्धियों के प्राप्त होने पर तत्ववेत्ता पुरुष उनकी उपेक्षा करके समभाव से ही उन्हें लौटा दें। वह योग का ही अभ्यास बढ़ाएं और नियम पूर्वक रहते हुए पहाड़ की चोटी पर, शून्य देव मंदिर में अथवा वृक्षों के नीचे बैठकर योग का अभ्यास करें। इंद्रिय समुदाय को संयम में रखकर एकाग्र चित्त हो निरंतर आत्मा का चिंतन करता रहे। योग से मन को उद्विग्न न होने दे। जिस उपाय से चंचल मन को रोका जा सके, उसमें तत्परता पूर्वक लग जाए और साधना से कभी विचलित न हो। अपने रहने के लिए शून्य गृह को स्वीकार करें, क्योंकि वहां चित्त एकाग्र रह सकता है। योग का साधक मन, वाणी अथवा क्रिया द्वारा भी कहीं आसक्त न हो। वह सब की ओर से उपेक्षा का भाव रखे, नियमित भोजन करे तथा लाभ और अलाभ को समान समझे। जो उस योगी की निंदा करे और जो उसको मस्तक झुकाए, उन दोनों के ही प्रति वह समान भाव रखे। वह किसी एक की बुराई या भलाई न सोचे। कुछ लाभ होने पर हर्ष से फूल न उठे और लाभ न होने पर चिंता न करे, अपितु वायु का सहधर्मी होकर सब प्राणियों के प्रति समान भाव रखे। इस प्रकार स्वस्थ चित्त होकर सर्वत्र समान दृष्टि रखने वाला साधक यदि 6 महीने भी निरंतर योग के अभ्यास में लगा रहे, तो उसे ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। दूसरे लोग धन की इच्छा या संग्रह करने के कारण अत्यंत विकल हैं, यह देखकर उसकी ओर से विरक्त हो जाए। मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण को समान समझे। इस प्रकार योग मार्ग पर चलने वाला साधक मोहवश कभी उससे विचलित न हो। कोई नीच वर्ण का पुरुष
अथवा स्त्री ही क्यों न हो, यदि उसे धर्म करने की अभिलाषा हो तो वह भी इस योग मार्ग से परम गति को प्राप्त कर सकता है। योगी पुरुष अजन्मा, पुरातन, जरावस्था से रहित, सनातन, इंद्रियातीत एवं अगोचर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जो मनीषी पुरुष इस योग की पद्धति पर दृष्टिपात करके इसे अपनाते हैं, वे ब्रह्मा जी के समान हो उस उत्तम गति को प्राप्त करते हैं, जहां से पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता।